आज बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवर भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवरानी और जिठानी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं मेरे भाई। ध्यान रख, क्यों होते हैं रिश्ते खराब? क्योंकि इनमें केवल रिश्ता है, इन रिश्तों में दोस्ती नहीं है। अरे सास बहू का रिश्ता तो दुखदाई होगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यदि दोस्ती का रिश्ता डाल दिया जाए तो वही सास माँ से बढ़कर के हो जाती है और वही बहू बेटी से अरे दूध तो बहुत मीठा होता है, दूध तो मधुर होता है। गाय जब दूध देती है तो बड़ा मधुर दूध देती है, लेकिन उसके दूध में यदि थोड़ी सी शक्कर चीनी और डाल दी जाए तो दूध और बढ़ जाया करता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि बाप बेटे के रिश्तों में भी दोस्ती होना चाहिए, माँ बहन माँ बेटे के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बाप कहे 14 वर्ष को वनवास जाओ तो बेटा चला जाए। गया जमाना, धोखे से भी मत बोल देना, मजाक में भी मत बोल देना, नहीं तो बाप बेटा कहेगा जाओ वृद्धाश्रम, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो जमाना गया कि बहू सास की आवाज हो, बहू का इतना बड़ा घूंघट निकल आए, पानी उठाने में हाथ कांपने लगे। गया जमाना, ध्यान रखना, छोड़ाओ वो गलियां, अब जमाना बदल गया है। ध्यान रखिए, सास बहू में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, देवरानी जिठानी में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, और तो और छोड़ो गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम होगा यदि उनके बीच भी दोस्ती का रिश्ता बन जाए, और भी छोड़ो भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा निराला हो जाएगा यदि बीच में प्रेम और दोस्ती का रिश्ता समाहित हो जाए। मित्र बनो, ध्यान रखना, मित्र बनना एक कला है, मित्र बनना एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती। जंगल में किसने साथ दिया राम जी का? मित्रों ने साथ दिया। मान्यवर दोस्त ही साथ देते। एक बार दो रिश्तेदारी दगा कर जाएगी, दोस्ती हमेशा काम है। मुझे मालूम है ना, एक बाप के साथ बेटा कितनी देर बैठेगा? आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद कहेगा पापा चलूं। समझ में आ रहा? दो भाई आपस में कितनी देर बैठेंगे? वहां औपचारिकताएं हैं, वहां डर लगता है कि बाप के सामने क्या बोलना, बड़े भाई के सामने क्या बोलना, ये रिश्ते उबाऊ हो जाते हैं, उब जाता है आदमी इन रिश्तों से। ज्यादा देर बैठना, लोग कहते हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। तुम्हारे अंदर दोस्ती का रिश्ता ही नहीं है तो बैठना क्यों चाहेंगे मेरे भाई? तुम्हारे अंदर तो वही है छोटे बड़े का रिश्ता, हम बड़े तुम छोटे, हमारा सम्मान, औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी, ये रिश्ते आनंद नहीं दे सकते जीवन को। दोस्ती, एक दोस्त के साथ पूरा दिन गुजार लो, कहते हैं दिन पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। और रिश्तेदारों के साथ घंटे 2 घंटे, पहले दिन का पाहुना, तीसरे दिन का पई, और तीसरे दिन जो रहे पाहुना सोई बेशरम। रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, एक दिन बड़ा स्वागत होगा, दूसरे दिन थोड़ा कम स्वागत होगा, तीसरे दिन और कम होगा, वहीं रहने लगोगे। लोग कहेंगे अतिथि कब? हाँ बोल दो कब जाओगे। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है। दोस्ती में तो जिंदगी भी गुजार दो तो पता नहीं चला करती है। लोग कहते हैं कि अब वफादार दोस्त नहीं मिलते हैं। कहां ढूंढने जाओगे वफादार दोस्त? कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाई। मैं पुलक सागर तुमको एक सलाह देता हूं, ईमानदार और वफादार दोस्तों की तलाश मत करो। हिंदुस्तान में घूमते रहोगे तो भी वफादार दोस्त नहीं मिलेगा, फिर ये जिंदगी कैसे चलेगी? तो वफादार दोस्त मत तलाशो। मैं तो कहता हूं आपसे, वफादार दोस्त बनने की तैयारियां कर लो, हजारों वफादार तुम्हारे साथ होंगे। आप वफादार दोस्त तलाशते हो और बेवफा की जिंदगी जीते हो। नहीं, खुद ईमानदार बन जाओ, खुद वफादार बन जाओ, हजारों वफादार तुमको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मान्यवर, ध्यान रखना, एक अच्छा दोस्त जीवन के लिए बहुत बड़ी हमारी ताकत बनता है। एक ही पर्याप्त है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक ही दोस्त, लेकिन अच्छा हो। खुशियां तो हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्त ऐसा होता है
जो हमारी खुशियों को दुगना कर देता है, चौगुना कर दिया करता है। आपको कोई खुशी मिलती है, आप बताओ सबसे पहले आप किससे शेयर करते हैं? दोस्त से शेयर करते हैं। मेरे इतने नंबर आए, मैं इतने अंकों में पास हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हर बात दोस्तों से की जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा दोस्त हमारी तरक्की से जलने वाले नहीं हैं, लेकिन रिश्तेदार तो हमारी तरक्की से जला करते हैं, रिश्ते नाते वाले तो हमारी ऊंचाइयों से जला करते हैं। दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशी में हमसे एक आईने को देखना। दोस्त कैसे होना चाहिए? दर्पण की तरह। क्या कर सकते हो, अब जैसी भाग्य में लिखी है वही प्राप्त। संतान में कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, 60% दुखों से बचाती है पत्नी, और यदि पत्नी 60% दुखों से हमें बचाती है, तकलीफों से बचाती है, तो मैं पुलक सागर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मित्र 80% तकलीफों से हमें बचाया करता है। मित्र का हाथ हमारे जीवन में ज्यादा होता है, दोस्त ज्यादा साथ देता है। क्योंकि दोस्त तो तब भी था जब पत्नी नहीं थी, दोस्त आज भी है जब पत्नी नहीं है। दोस्तों को बहुत सोच समझ के बनाने का प्रयास करिए, 80% दुखों से बचाएगा। और यदि गलत दोस्त मिल गया, जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। एक दोस्त हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, और दोस्त गड़बड़ मिल गया, 7 पीढ़ियां बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा। एक आदमी जब भी भ्रमित होता है, दोस्तों से होता है। समझना है आपको, दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठाओ जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है, पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं होगा जिसका। मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं। मान्यवर, जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी? कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं होता रे, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है। सब मिले और दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बात याद रखना, मुसीबत में धन दौलत और रिश्तेदार काम आए या ना आए, एक सच्चा दोस्त हमारे बहुत काम आया करता है। राम ने यदि 14 वर्ष का वनवास बिताया तो रिश्ते नातों के दम पे नहीं बिताया मेरे भाई। हनुमान जैसा मित्र मिलता है तो 14 वर्ष पता नहीं चलते। हनुमान जैसे, विभीषण जैसे मित्र ना होते, सुग्रीव जैसे मित्र ना होते तो 14 वर्ष बिताना राम के लिए बड़ा मुश्किल का काम। अरे ईश्वर को भी दोस्तों की जरूरत पड़ा करती है। नारायण कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र मिल जाता है तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। मान लो दोस्त तो सबको चाहिए दुनिया में, हर रिश्तों में
मिठास आ जाएगी।